मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. જેને ભગવાન તો એમ કહે कुंकुंदाचार अमृतचंद्राचार. कुंकुंदाचार 2000 वर्ष पहले हुआ, वो अमृतचंद्राचार उसकी अटिका है. ये 1000 वर्ष पहले हुआ. दिगंबर संत वनवासी जंगल में रहते थे, आत्म ध्यानी आनंद में मस्त, अतीन्द्रिय आनंद में मस्त. हाँ हाँ, उसकी वाणी है. हाँ हाँ है. કોઈ આપી નથી, ये दाखिलो નથી શાસ્ત્રમાં. રણિયા એ તો ગામ બહાર રહેતે हैं, એમાં દાખલો આપ્યો છે. અંદરમાં આવે કોઈ વખતે પણ રહે છે બહાર, ગામ બહાર जंगल में रहने वाला संतो दिगंबर मुनि. એટલે श्वेतांबर में जो कहा है कि वस्त्र सहित मुनि सब झूठ है. समझ में आया? एक है श्वेतांबर अभी ने कीधु श्वेतांबर श्वेत धोला अंबर वस्त्र. ये मार्ग तो भगवान पीछे अभी पीछे 2000 वर्ष पहले निकला है. ये 5 वस्त्र भी नहीं था, नहीं 5 रंग कहां से आया. मुनि जो सच्चा है, अपने में आनंद का अनुभव हो, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि हो, उसका तो वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं. एकला वस्त्र विना नग्नपना तो अनंत बार लिया, पंचमावृत भी अनंत बार लिया, उसमें कुछ है नहीं. पर अंतर में आत्मा का सम्यक अनुभव दर्शी आनंद कंद प्रभु मैं रजकणा का भी करता नहीं, अब बोलने की भाषा भी क्या करता नहीं, पापन फिरे उसका भी मैं करता नहीं, और इच्छा होती है उसका भी मैं करता नहीं. ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञान होता है. पीछे स्वरूप में लीनता जब होती है तब मुनिपन आता है. ये झीणी बात भाई, ये तो बहुत. ये मुनिपना ने तो अंतर में 6ठे गुण स्थान हो तो पंच महाव्रत का विकल्प आता है. पर ये बंध का कारण है. वस्त्र रहित नग्न दशा होती है, दिगंबर दशा 3 काल में बीजे दशा होती नहीं. समझ में आया? नगे मुखो भणियो भगवान नु वचन है कुंकुंदाचार. शेषा उमग्गा नग्नपणा बाह्य ने अभ्यंतर हो. एकला बाह्य नग्नपणा तो अनंत पंच महाव्रत दिया ये नहीं.
अंदर में नग्नपना, विकल्प से रहित निर्विकल्प आनंद कंद प्रभु, उसका अनुभव आनंदना वितरागी दिशा में ये भाव नग्न, बाहर में वस्त्र रहित इधर नग्न. हा हा हा. નંગે મુખું ભણ્યું શેષા ઉમગા, એ સિવાય બધા ઊણ માર્ગ છે. હા હા, હવે જેની વાત છે ભાઈ, સંપ્રદાયને કઠણ લાગે. હે લાગે, શું થાય ભાઈ બાપુ, માર્ગ તો આ છે. હા હા. यहाँ कहते हैं पांच इंद्रिय विषयों जहाँ छूट गया क्या वस्त्र छूट जाते हैं उसको. नव नव कोटि का त्याग है, परिग्रह, त्या वस्त्र भी परिग्रह है. मन वचन ने कायाकरण करावन अनुबोधन नव नव कोटि का प्रकार से वर्ग परिग्रह का त्याग है. ભગવાને આ કહ્યું છે કે ભગવાને આ કહ્યું છે, એ ભગવાને કર્યું છે આ ને કહ્યું છે આ. ભગવાન પોતે તીર્થંકર હતા, તે પણ વસ્ત્ર રહિત જયારે થયા ને અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થયો અંદર, ત્યારે उसका मुनि પણ आया. હા હા હા. ऐसा किया था, ऐसा कहा, ऐसा किया था, ऐसा किया. कहीं किया ने कहीं बताया, ऐसा नहीं. काल पाल है, लागू पड़ते नहीं कोई. पंडित जी यहाँ काल हल्का है. काल बाल को लगता आत्मा में है नहीं कुछ. हाँ हाँ. एक हो तीन काल में परमार्थ का पंथ, तीन काल तीन लोक में परमार्थ का मार्ग एक जी है. राग रहित ने वस्त्र रहित. हाँ हाँ हाँ. ये मुनिपना है. हाँ हाँ हाँ. ये यहाँ कहते हैं कि पांच इंद्रियों નું જે જ્ઞાન, એક એક इंद्रियों एक एक ज्ञान होता था, भगवान को समरस एक पर्याय में सब इंद्रिय का ज्ञान एक समय साथ होता है. हाँ 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 हाँ. આવું છે ભાઈ, ઝીણું બહુ ભાઈ. અરે અનંતકાળ થયો વીતીને રખડતા, એને સમ્યક દર્શન ન કિયા. હા હા હા. બાકી તો મુનિપણા પાયા, દિગંબર હુआ. હા હા. એને માટે ચોકા બનીને આર પ્રાણ જાય તો ન લે, એવું અનંત વાર હુआ है. હા હા હા. ये तो क्रिया है, ये कोई धर्म नहीं. हाँ हाँ. हाँ तो प्रभु शू करिए के. हाँ हाँ. हाँ तो चौका बनाते हैं, ये तो महापाप. સાધુ માટે ચોકા બનાવીને આર દેવો તો મહાપાપ, લેનારને પણ મહાપાપ. જેની વાત છે પ્રભુ શું થાય, આ તો સચની વાત આવે ત્યારે જાહેર કરવું પડે, કોઈ વ્યક્તિને માટે કાંઈ છે નહીં. હા હા હા. આ તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષય છૂટ ગયા. હા હા. એને જ્યાં વસ્ત્ર નગ્નપણા, મુનિપણામાં નગ્ન થા, તો કેવળી પણ નગ્ન રહે. केवली ने कोई वस्त्र आदि नहीं. समझ में आया है? ये वस्त्र राखना ये मूर्छा है. वस्त्र राखना ये राग है, मूर्छा है, मुनि पड़ा नहीं है. सम्यक दृष्टि होता है संसार में, गृहस्थाश्रम में. આવી વાત છે. એક હમણાં એક છોકરો જાગ્યો છે ને, એક તો આવ્યો હતો અમારી પાસે. અહીં તો બધા ઘણા આવે છે, 44 વર્ષથી અહીં જંગલમાં. એક આવ્યો હતો કે હું પ્રતાપગઢનો એક માણસ આવ્યો હતો, હું તીર્થંકર છું. ચાંદમલજી હતા કોક, પ્રતાપગઢ છે ને, આવ્યા હતા. વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું અને કે હું કેવળી છું, 4 ઘાતી કર્મ નાશ થયા છે, 4 બાકી છે. ભગવાનને 4 બાકી હતા, પૈસા નહોતા.
મારે 4 બાકી છે પણ જનગાતી પર મારે પૈસા નથી. અરે શું કહો છો કીધું આ તમે આ મોન ડુંગરા પહેરીને વ્યાખ્યામાં બેઠો હતો. ચલો કાગળ આવ્યો હતો પાલીતાણે હતા કે મારે ત્યાં આવવું છે, મારે માટે ત્યાં સગવડતા. અહીં તો કોઈને કઈ બોલાવતા નથી, અહીં તો કોઈને લખતા નથી, અહીં લખવા બોલતા કઈ ન बोले. एक भवसागर है जालना में, दिगंबर मुनि बहुत वर्ष यहाँ साथ हैं, तो हमको कहते हैं थोड़ा लखो हमें आइए. हमें भी कोई लगते नहीं. હવે નીકળ્યા હે ગિરનાર ને નામે. ગિરનાર જા પણ આવવાના ભાવ છે ને. જાલનામાં હતા ભવસાગર કરીને એક સાહેબ, કોઈને લગતા નથી. હા એ અહીં કે છે સબ 5 ઇન્દ્રિયનો વિષય છૂટી ગયા તેને કાંઈ ન હોય. એવી અંતરના શુદ્ધ ઉપયોગની રમણતા હો, એકલી નગ્ન દશા નહીં. એનાથી કેવળ જ્ઞાન થતા સબ ઇન્દ્રિયના વિષયો એક સમય જે એક ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન થયું એ એક સમય સમરસપણે સબનું જ્ઞાન છે. भगवान केवल परमात्मा को छह सर्व आत्म प्रदेशों समान रूप से जानते हैं और जो स्वयं एवं समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में स्वयं एवं भगवान आत्मा केवल ज्ञान की पर्याय से समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में स्वने पर स्वपर प्रकाशक अपना त्रिकाल का ज्ञान और लोकालोक का पर का भी 3 काल का ज्ञान एक समय में होता है. स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते भेद भ्रम भारी ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी स्वरूपा निज रूपा पर रूपा भाषी. निज रूप ने परनु ज्ञान भगवान ने एक समय त्रिकाल होता है. अरे ये तो पहले हम आ गयो था अपने. भगवान ने आर नहीं केवल आर नहीं होगी. श्वेतांबर मानते हैं ना भगवान का रोग था पीछे आर लिया, दवा लिया, रोग मिट गया. सब बात विपरीत है भाई. ये कब आ गया अपने 20 में जाता में. भगवान को शरीरगत क्षुधाए नहीं और उसका दुख नहीं परखा. आर ले तो सुख है, आर न ले दुख है, ऐसी चीज है ही नहीं. भगवान तो अनाहारी कोलाहल बिना अमृत का अंत का अमृत का अनुभव करते हैं. उसका आहार क्या, न पानी क्या, दवा क्या, रोग क्या, हरे रोग. सर्व आत्म प्रदेशों से केवल ज्ञान होते हैं, जानते हैं और जो स्वयं एवं समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए जे ज्ञान पर्याय हुई है वे नाश नहीं होती. समझ में आया? केवल ज्ञान बापू એને સમજવું એ કઈ સાધારણ વાત નથી. આમ ભગવાન હતા કેવળી છે એમ હું પણ કેવળ જ્ઞાન શું દશા है અને कैसे उत्पन्न होती है. उत्पन्न होई तो कायम रहती है. केवल ज्ञान का नाश नहीं होता. पर्याय पलटती है. एक समय में जो ज्ञान केवल ज्ञान है ये दूसरे समय में नहीं रहते. दूसरे समय में दूसरी पर्याय है ना. केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान गुण नहीं. गुण है ज्ञान है त्रिकाल और आप केवल ज्ञान उसकी एक पर्याय अवस्था है. तो एक समय में उत्पन्न हुई, दूसरे समय में दूसरी, तीसरे में तीसरी, शादी अनंत. पर वो पर्याय का नाश होकर अल्पज्ञानी हो जाए ऐसा है नहीं. और ये लोग कहते हैं ना कि मोक्ष में जाए आत्मा पण यहाँ રાક્ષસોનું જોર થઈ જાય, ભક્તોને ભીડ પડે. જૂઠી વાત છે. અરે ભગવાન માર્ગ તો આવો છે ભાઈ. કે છે કે અવિનાશી છે. કેવળ જ્ઞાન થયું એ હવે ફરીને અવતરે ભવમાં
સંસારમાં એને હોતા નહીં. અરે અવિનાશી લોકોત્તર, લોકથી ઉત્તર જુદી દશા એની હતી. लौकिक से दिशाई जुदी. एवा लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए है, ऐसा लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए है. समझ में आया? समझा એટલું સમજવું બાપુ. આ તો વિતરાગનો માર્ગ ઘણો ગંભીર. અત્યારે તો ગડબડ બહુ હારી છે. હે અત્યારે તો વ્રત કરો ને, તપસ્યા કરો ને, અપ્પા કરો ને, જાત્રા કરો ને, એમાં તમારા ધર્મ થઈ જશે. એ બધી ગડબડ મિથ્યાતની છે. આવું છે. એવું તો કહ્યું ને, અનંતવાર કહ્યું છે નવમી ગ્રહ. પણ આત્મા રાગથી ભિન્ન છે, વિકૃતિથી ભિન્ન છે, તેનો અંતર અનુભવ સવારમાં આવ્યું હતું. ભૂતાર્થ પરિગ્રહેણ. समय सार में आयु 55 श्लोक, 55 का श्लोक आया था सवेर में 2-5. भूतार्थ परिग्रहणम. एक समय में त्रिकाली भगवान विराजमान अंदर नित्यानंद प्रभु है. भूतार्थ नाम छती चीज पदार्थ, छती मौजूदगी चीज है. उसको अनुभव करना, उसको ज्ञान करना, उसको ग्रहण करना, उसका अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है. बाकी शास्त्र का ज्ञान भी ये ज्ञान नहीं. समझ में आया? क्या ज्ञान? लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं. ऐसे ये नहीं. केवली भगवान को, ऐसे केवली भगवान को समस्त पूरा सब द्रव्य, पूरा सब क्षेत्र, समस्त काल, समस्त भाव. एक आत्मा में आकाश का प्रदेश है. अनंत अनंत, कहीं अंत नहीं. अंत नहीं. आखिर क्या अंत है? क्या तो पीछे क्या? तो इतना 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 आकाश आकाश आकाश. उसको एक परमाणु रुके रज, इतना प्रदेश, उसको प्रदेश कहते हैं. तो इतना अनंत प्रदेश, आकाश का अनंत प्रदेश, जहाँ अंत नहीं इतना प्रदेश, उससे भी अनंत गुणा एक आत्मा में गुण है. अरे रे, એને ખબર નથી ક્યાં છે. આ ભગવાન આત્મામાં એ આકાશના પ્રદેશની સંખ્યાનો અંત નથી. અનંત 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 ક્યાંય અંત નથી. એના જે પ્રદેશની સંખ્યા એ કરતા એક આત્મામાં અનંત ગુણા ગુણ है. ये अनंत गुणानो गुणनो अंत क्या भाई प्रभु? सब भाव को जानते हैं. अनंत द्रव्य को जानते हैं, अनंत क्षेत्रों को जानते हैं, अनंत काल को जानते हैं, आदि अंत विना का. अनंत भाव को जानते हैं. एक एक में ऐसा अनंत गुणा, ऐसा ऐसा तो अनंत आत्माओं ने अनंत गुणा परमाणु है. માથું હું દુખે ધૂળે, માથું તો જળ ધૂળે. આ તો માટી ધૂળે અંદર હાથ. અહીંયા તો દ્રવ્ય क्षेत्र काल भाव ની जरी व्याख्या करी कि द्रव्य कितना है कि अनंत. आत्मा अनंत है. एक लसण ની कड़ी, लसण लसण डूंगली, पेज पेज कहते हैं, प्याज है, प्याज, उसकी एक कणी राई जितनी, उसमें असंख्य तो शरीर उदारिक, और एक शरीर में अनंत गुणा जीव अनंत है. सिद्ध अभी सद हुआ
6 માસ ને 8 સમય 108 सिद्ध होता है। तो અત્યાર સુધી सिद्धની अनंत संख्या हुई, उससे भी एक शरीर में अनंत गुणा गुण है, अनंत गुणा दर जीव है। एक एक दर में अनंत गुणा गुण है। જેની વાત બાપુ વિતરાગ માર્ગ આ તો મારે ભાવનો અંદર જે કહેવું છે કે અનંત ભાવ એક દ્રવ્યમાં અનંત ભાવ एक समय नहीं जाने। उसकी दृष्टि इतना विनायक भाव प्रकट है क्योंकि सर्वज्ञ प्रणाम प्रकट जहां से हुआ कि अंदर सर्वज्ञ स्वभाव भगवान आत्मा में पड़ा है अनादि। अरे भाई सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु એનો સર્વજ્ઞ શક્તિનો ગુણ છે। એ સર્વજ્ઞ શક્તિને જેને સર્વજ્ઞ આવા કેવજ્ઞાની પ્રતિ થાય એ પ્રતિ તેને સર્વજ્ઞ સ્વભાવ તો જાય ત્યારે એને પ્રતિ થાય। કે થાય એવી અનંતી પર્યાયોને अनंता एक एक गुण में अनंती पर्याय एक एक गुणों की अनंता अनंत आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा एना तर्कना झुकाव है जो योजना होता है ये पर्याय में संभाव का अंत आ जाता है। क्या अंत है ऐसा नहीं हो जाने માટે क्या अंत आ जाए। अलोक अलोक का अंत नहीं पर ज्ञान में आ गया माटी क्या अंत हो गया ऐसा है कि अनंत का अंत जानते हैं। भाव अनंत अनंत भाव अनंत की संख्या में आदमी आखिर का है ऐसा उसमें आता है। समझना कितना अनंत कि अनंत 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 तक आखिर का गुण है ऐसा अंदर आता ही नहीं। ऐसा अनंत है ऐसा सर्वभाव को અહીં તો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર का अभाव है कि भाव ની વ્યાખ્યા बात वो ये सारा ना शक्ति तेरे में केवल ज्ञान की बात से नहीं आता अंदर में पड़ा है उसमें प्रगट शक्ति में व्यक्त प्रकट होता है। ये अक्रमीकरण होने से सब ग्रह सब क्षेत्र सर्व काल अरे एक बात पर नहीं यथार्थ भाव एक कैसे तो सद्भाव होता बच्चा समझ में आया। भगवान ज्ञान में अप्रमेय जानते हैं एक साथ जानते हैं। उनमें एक पर्याय का इतना सामर्थ ऐसी ऐसी अनंती पर्याय का एक गुण सामर्थ ऐसा ऐसा एक गुण दूसरा की ऐसी अनंती पर्याय का सामर्थ ऐसा एक एक गुण में अनंत सामर्थ ऐसा अनंत गुण का सामर्थ प्रभु है। ऐसा इतना सामर्थ अरे वो भगवान आनंद गुण को चिन्हनाथ सुंदर विराजे એના તરફની તને દૃષ્ટિ નહીં એનો આદર નહીં અને આ બહારના ધૂળમાં
શાંતિની ચારિત્ર્યની પર્યાયના ચારિત્ર્ય જ વિતરાગતા અંદર આનંદની દશા, આનંદની પર્યાયના પણ એટલું સમર્થ. એવી એક સમયમાં અનંતા ગુણની અનંતી પર્યાય, એક સમયમાં અનંતી થતા તેનો પર્યાયનો સંખ્યાનો અંત નહીં. એક એક પર્યાય અનુસાર કેવડીને જાણે કેવડની પર્યાય, એ પર્યાયનું સામર્થ્ય એટલું સામર્થ્ય બધાની પર્યાયમાં છે, એટલું સામર્થ્ય પાછી આનંદમાં છે, એટલું સામર્થ્ય દરેક પર્યાયમાં એવી અનંતી પર્યાયો છે. વિશેષ કે છે. जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતું કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાકમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખુપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય ઘાંચી, હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો, સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પી લે, એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તમે 70 વર્ષ પણ પેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુમાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનું પ્રદૂષણ આવ્યા એમ. એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર, એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ 6 શરૂ કરે, કોઈ 8 કરે, કોઈ 8 કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हाँ,
बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम, उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा, उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। 9वां, उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।